नमस्कार दोस्तों, भाषा शिक्षण के इग्नू सहायता मंच पर आपका स्वागत है। मित्रों, यदि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में अनुवाद अधिकारी अर्थात ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए जाते हैं तो उससे सबसे पहले जो पात्रता मांगी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा वह है ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। भारत के कई संस्थान डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित, आसान और जिसमें सहयोग मिलता है संस्थान का, वह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया जाने वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, वह लगभग हर साल कुछ न कुछ नया आता जा रहा है। पिछले 2 सालों में इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट अपने से बनाते थे, फिर उसके बाद फिर प्रोजेक्ट दिया जाने लगा इग्नू की तरफ से, फिर कह दिया गया कि आप अपने से बनाइए। आज इसके बारे में पूरी जानकारी इस सत्र में आपको दूंगा, पीजीडीटी में कैसे क्या करना है। इग्नू की वेबसाइट है, देखिए ignu.ac.in स्कूल्स प्रोग्राम स्लैश पीजीडीटी। यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले आपके जो पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है MTT 051 अनुवाद सिद्धांत और परंपरा। 6 क्रेडिट का होता है। अगर आप इसका डिटेल में जाएं तो ये पूरी की पूरी थ्योरी वाली पार्ट इसमें है। इसमें अनुवाद सिद्धांत के ऊपर या अनुवाद के ऊपर तमाम प्रश्न रहते हैं, छोटी सी किताब रहती है। इसके बाद MTT 052 है अनुवाद प्रक्रिया एवं प्रविधि। यह भी लगभग थ्योरी है, आपका 6 क्रेडिट का होता है। इस पर भी आपके प्रश्न रहते हैं, वह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। MTT 05 जो है वह है अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से। यह भी लगभग थ्योरी रहती है। यह हो गया आपका 3 पेपर, सब में 6 6 क्रेडिट है। उसके बाद इसमें नया जो जुड़ा था वह है प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक अनुवाद। इन सब में आपको अनुवाद भी दिया जाता है, यह भी 6 क्रेडिट का है। उसके बाद इसमें नया और जुड़ा अनुवाद में साहित्य और जनसंचार, साहित्य और जनसंचार। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 छठवां जो जुड़ा वह है स्क्रिप्ट लेखन, रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम। यह बेसिकली आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से है। इसका मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ, यह जो नया जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको ई ज्ञान कोश है, इग्नू का वेबसाइट है। इसके अलावा जो 7वां है वह प्रोजेक्ट आपको जमा करना पड़ता है, वह दिल्ली भेजना रहता है। ध्यान रखिए, किसी स्टडी सेंटर नहीं भेजते। इसके लिए ई ज्ञान कोश का वेबसाइट है, इग्नू के वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें सारा मार्गदर्शन दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब मार्गदर्शन कैसे क्या करना है पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है। आप यहाँ कार्य निर्देशिका इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसमें विवरण आप देख सकते हैं। यह हो गया। इसके बाद MTT जिसकी मैं बात कर रहा था, MTT 033 जो नया जुड़ा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का टर्म इन एग्जामिनेशन, पिछले वर्ष नहीं, क्षमा करें, जून में आए हुए प्रश्न पत्र मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्क्रिप्ट राइटिंग, एडाप्टेशन एंड ऑडियो विजुअल मीडिया। क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का, देखिए। अच्छा, इग्नू की एक और ख़ास बात है, इन्होंने निर्धारित कर रखा है आपको 20 नंबर का जो प्रश्न है उसको 700 शब्दों में ही लिखना है। तो शब्दों का भी ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले इन्होंने कहा है इल्यूमिनेट स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है उसके बारे में बताएं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा स्क्रिप्ट एंड फिल्म स्क्रिप्ट। इसके बारे में पूछा है, मतलब ड्रामा का जो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब जो लिखा हुआ रहता है, डायलॉग वगैरह रहता है, फिल्म का स्क्रिप्ट, इसमें अंतर क्या है। उसके बाद पूछा गया क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अडाप्टर। उसके बाद है एलाबोरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया। उसके बाद है अगला है एग्जामिन थियोरेटिकल, थिएटर में जो होता है, व्यू ऑफ अडेप्टेशन। अगला है डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया पर आजकल काफ़ी फोकस है, इसलिए आपके अनुवाद में इसे भी शामिल कर लिया गया है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स किसी 2 पर लिखना है, वह है सब टाइटलिंग, बहुत अच्छा कैरियर है इसमें। साउंड इफेक्ट इन रेडियो एडाप्टेशन, एडाप्टेशन एंड क्रिएटिविटी, एडाप्टेशन ऑफ पोएट्री, किसी 2 पर लिखना है। उसके बाद क्या है रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट ए स्क्रिप्ट इन हिंदी। देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसका स्क्रिप्ट आपको हिंदी में लिखना है। यह टेलीविजन एडाप्टेशन है।
और ऑडियो विजुअल जेनर का है, मतलब ऐसा आपको स्क्रिप्ट लिखना है जो ऑडियो विजुअल जेनर का हो और टेलीविज़न राइटिंग को ध्यान में रखते हुए लिखना है। अब एक कहानी दे दी गई, इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग शार्प एंड फ्रेश, इट वॉज क्वाइट अंटिल द सन केम शूटिंग ओवर द हिल लिफ्टिंग द मिस्ट। ये पूरी कहानी इन्होंने लिख दी है, लगभग 1.5 पन्ने की कहानी है। इस कहानी को पढ़ के आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है दोनों भाषाओं में। कुछ लोगों को अगर हिंदी में लिखने में दिक्कत हो, इंग्लिश में दिक्कत हो, तो आपके लिए हिंदी में भी दिया गया है। तो आप इसको पढ़ करके और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। यह मैंने आपसे चर्चा की है जो नया इसमें अध्याय जुड़ा हुआ है उसके एस्पेक्ट्स पर और उसके प्रश्न पत्र पर। अगली बार फिर अन्य प्रश्न पत्रों पर भी मैं बात करूंगा और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं।